नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। दिल्ली में अफ्रीकी छात्र ओलिवर के परिवार वालों से विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने मुलाकात की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस मामले में स्पीडी ट्रायल का भरोसा भी दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर अफ्रीकी मूल के लोगों ने हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। इस बीच कल विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने मीडिया पर निशाना साधा और सारा दोष मीडिया पर डाल दिया। इस मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वीके सिंह विदेशी छात्रों से मिलेंगे। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विदेशी छात्रों पर हमले सही नहीं हैं, इन्हें रोकने की कोशिश होनी चाहिए। खास करके जो अफ्रीकाई छात्रों के साथ जो घटना दिल्ली में हुआ उसको लेकर के मीटिंग किया और वहाँ के जो स्थानीय लोगों को भी सेंसिटाइज कराया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद जा कर के मुझे भी ब्रीफिंग किया और राजनाथ जी से भी बातचीत हुआ। फिर कार्रवाई हुआ है, अरेस्ट भी हुआ है और विदेश मंत्रालय की ओर से भी इसको निगरानी में चीज को देख रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने रविवार को दावा किया कि दिल्ली में अफ्रीकी नागरिकों पर हुए हमले मामूली झड़प की तरह थे, जिसे मीडिया ने बड़ा चढ़ाकर पेश कर दिया। विपक्षी दलों ने इसे बेतुका और गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया। बीईए ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने कहा कि इस तरह के बेतुके बयान देना वीके सिंह की आदत है। जेडीयू नेता केसी त्यागी मीडिया पर दोष देने के पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो एनसीपी नेता तारिक अनवर ने वीके सिंह के बयान को काफी शर्मनाक बताया है। भारत में इस प्रकार की घटनाएं खासतौर से राजधानी में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जो भारत की छवि के भी विरुद्ध है और हमारी सभ्यता के विरुद्ध भी है। इसलिए मीडिया को दोष देने के बजाय पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। विदेश मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उस हैसियत से उनको ये मामला बहुत ही सेंसिटिव है। सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके एम्बेसडर इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और ऐसे वक्त में इस तरह का बयान देना एक राज्य मंत्री को शोभा नहीं देता है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अफ्रीकन छात्रों पर हमले के मामले में हमारी सरकार गंभीर है। हमारी सरकार एक गंभीर है। हम जो भारत की छवि है अतिथि देवो भव, हम अतिथि को देवता के समान मानते हैं और जो भी हमारे यहाँ बाहर से आए हुए लोग हैं उनको भारतीय परंपरा है कि कभी भी उन पर हमले नहीं हुए हैं। जो भी छिटपुट एक दो इस तरह के इंसिडेंट आए हैं उसका संज्ञान विदेश मंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने लिया है और उनकी पूरी हिफाजत की गारंटी हम लोगों ने दी है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि वीके सिंह को चुप रहना चाहिए। वीके सिंह साहब को पता नहीं कोई एक बहुत ही प्राचीन काल की घृणा है मीडिया के साथ। वो ये इस बात को समझ नहीं पा रहे कि मीडिया निर्माण नहीं करता, मीडिया खबरों की निर्मिती नहीं करता, मीडिया हत्याएं नहीं करता, मीडिया घटनाओं को जन्म नहीं देता, मीडिया रिपोर्ट करता है। और मेरा मानना है कि वीके सिंह साहब मीडिया की जो पूरी डेमोक्रेटिक न्यूएंस है इसको समझ नहीं पा रहे हैं। एक तरफ विदेश राज्य मंत्री ने विदेशी छात्रों पर हमले को मामूली करार दिया, तो वहीं विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय इस मामले पर सख्त हो गए हैं। आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है और क्या कुछ एक्शन अभी तक सरकार की तरफ से देखने को मिला है। एक में कहा है कि भाई वो रात को म्यूजिक बहुत तेज बजा रहे थे, आपने उसको मना किया तो उसमें झगड़ा हुआ, दोनों तरफ से झगड़ा हुआ, थोड़ी बहुत कोई किसी को बहुत ज्यादा चोट नहीं, उसको इस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे यहाँ पे रेशियल अटैक हो गया है। ये तस्वीर दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर की है। अफ्रीकी छात्रों पर लगातार हो रहे हमले के बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारी लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी घटनाओं से देश का नाम खराब होता है, इसीलिए ऐसी घटनाओं से बचा जाए। दरअसल 21 मई को दिल्ली में कांगो के छात्र ओलिविये की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी थी। इसके बाद दक्षिण दिल्ली में ही कुछ जगहों पर अफ्रीकी मूल के लोगों पर हमले की शिकायत आई। शुक्रवार को भी छतरपुर इलाके में करीब आधा दर्जन अफ्रीकी मूल के लोगों पर हमला हुआ। इस घटना के बाद मामला बड़ा हो गया है। अफ्रीकी देशों ने विदेश मंत्रालय से इसकी शिकायत की, जिसके बाद विदेश मंत्रालय से लेकर गृह मंत्रालय तक एक्शन में आ गया है।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से बात की। राजनाथ सिंह ने हमलों की निंदा की और पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने को कहा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और उन इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहा है जहां अफ्रीकी नागरिक रहते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह और विदेश सचिव से अफ्रीकी देशों से मुलाकात करने को भी कहा। लगातार हो रहे हमलों के विरोध में छात्रों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस के अधिकारी अफ्रीकी लोगों पर हो रहे हमले को नस्ली हमला नहीं मान रहे हैं। कोई ऑर्गेनाइज्ड अटैक नहीं है, ये अलग अलग इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे लोकल्स उनका डिफरेंट इंसिडेंट्स में उनका थोड़ा उनसे झगड़ा हुआ। हमने ही इसमें प्रोएक्टिव एक्शन लिया है। हमने ही उनसे कहा है कि आप इसमें अगर ऐसा हुआ है तो आप कंप्लेंट दीजिए, हम उसमें केस दर्ज करते हैं। सवाल ये है कि लगातार ऐसी घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लग रही है? आखिर क्या वजह है कि दिल्ली के लोगों और अफ्रीकी मूल के लोगों में झड़प बढ़ती जा रही है? जरूरी है कि सरकार और पुलिस इस पर एक्शन ले, नहीं तो देश की बदनामी होगी। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में अफ्रीकी मूल के नागरिकों पर हुए हमलों पर मचे घमासान के बीच में एक और बड़ी खबर आई है। यहां अफ्रीकी मूल के नागरिकों पर ओला कैब के एक ड्राइवर को पीटने का आरोप लगा है। सुबह 4 बजे की घटना बताई जा रही है। अफ्रीकी मूल के 4 लड़कों और 2 लड़कियों ने राजपुर से द्वारका जाने के लिए ओला कैब बुक की। नियमों के मुताबिक ड्राइवर ने जब 4 सवारी से ज्यादा ले जाने से मना कर दिया तो इनके बीच में बहस हुई, जिसके बाद अफ्रीकी मूल के लड़के लड़कियों ने कैब ड्राइवर को बुरी तरह पीटा और फिर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में एक अफ्रीकी लड़की को हिरासत में लिया है। रवांडा की रहने वाली ये बताई जा रही है, लेकिन इसके पास अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेज नहीं है। फिलहाल नूरुद्दीन वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ कथित तौर पर कि किस तरह से इनके आंखों पर पंच मारा गया है और नूरुद्दीन का साफ तौर पर कहना है तकरीबन 9 टाँके लगे हैं। आप देख सकते हैं कि जो शर्ट है वो भी फाड़ी गई है। किस तरह से अभद्रता की गई है खुद बताएंगे नूरुद्दीन। आप मुझे ये बताएं कि आपके जो चेहरे पर ये जो चोटें हैं तो उस कैब ड्राइवर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, जिसके साथ 6 अफ्रीकी मूल के लड़के और लड़कियों ने मारपीट की है। दरअसल एक ओला कैब बुक कराई गई थी। सुबह 4 बजे का वक्त था, लेकिन सवारियां 4 ही ले जाने की परमिशन है ओला कैब में। ड्राइवर ने मना कर दिया और उसके बाद ड्राइवर के साथ ये मारपीट करने के आरोप इन अफ्रीकी मूल के लड़कों और लड़कियों पर लग रहे हैं। जी जिनमें 4 अफ्रीकी जेंट्स और 2 लेडीज थी जिनमें जी। मैंने कही जी मैं तो मेरी गाड़ी में 4 अलाउड है, 6 अलाउड नहीं है, मैं 6 को नहीं ले जा सकता। तो इन्हें कही मेन रोड तक, मैंने मेन रोड पे ये बीकानेर सूच छतरपुर यहाँ तक मैं ले आया इनको। यहाँ मैंने अपनी गाड़ी साइड में लगाई। साइड में लगाने के बाद एक उतरा मेरे यहाँ बेंच मारा। फिर इनमें से चार तो भाग गए और एक लेडीज को पुलिस लेकर आ गई। मैंने पीसीआर को कॉल करी, पीसीआर वालों ने थाने में लेकर आए, मेरे को थाने में लेकर आए, इसको यहाँ पुलिस वालों ने थाने में छोड़ा।